Hi everyone, welcome to Jaffer Chemistry YouTube channel. Today we will discuss about salt hydrolysis. इसमें हमें डिस्कस करना है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है या फिर इसका डेफिनेशन क्या होता है और कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कोई सॉल्ट जो वाटर में हम मिक्स करेंगे वो हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हेन ए सॉल्ट इज मिक्स्ड इन वाटर and it causes change in pH, then we are saying it as salt hydrolysis. If no change in pH of water is observed on addition of salt, then we are saying there is no hydrolysis of salt. और इसकी रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया तो फॉर्मेशन होगा बेस और एसिड का। तो एक तरह से एसिड बेस की रिएक्शन है जिससे सॉल्ट और वाटर बनता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन का ऑपोजिट रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। बिकॉज कुछ ऐसे भी केस रहेंगे जिसमें रिएक्शन रिवर्सिबल होगी नहीं, इरिवर्सिबल, तो उस केस में फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स नहीं होगा, ऑपोजिट रिएक्शन नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आप कोई सॉल्ट मिक्स करते हैं वाटर में, तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया आपको देखना होता है कि ये कितना सॉल्युबल है। इसमें सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे सॉल्ट जो होते हैं कैटेगरी, उसको हम इस तरह से बोलते हैं वेरी लेस सॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबल सॉल्ट और वेरी सॉल्युबल सॉल्ट। तो ये क्वालिटेटिव टर्म्स होते हैं जिसका मीनिंग होता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है या ज्यादा वाटर में, ये डिसाइड होता है। तो अगर ये सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो बहुत कम अमाउंट डिजॉल्व होती है, और अगर वेरी सॉल्युबल है तो ये इसको हाईली सॉल्युबल भी बोल सकते हैं, तो उसकी ज्यादा अमाउंट फिर डिजॉल्व होती है। अब ये तो होगी बात। इसके बाद जो डिजॉल्व पार्ट होता है, AB प्लस सॉलिड है उससे AB प्लस एक्वस बन जाता है, वो फिर एक्चुअली आयोनाइज होगा या नहीं होगा, वो फिर इसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर ये हम डिटेल में नहीं ले रहे। अब इसके बाद हमें देखना है कि हाउ टू डिटरमाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अगर कोई सॉल्ट आपको दे दिया, अब इसमें बोला जाए कि वो हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा, तो उसका क्राइटेरिया तो ये है कि अगर सॉल्ट वाटर में मिक्स करने से पीएच चेंज हो गया तो हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, और पीएच चेंज नहीं हुआ तो नो हाइड्रोलिसिस। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा भी या नहीं, तो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो करते हैं डिटरमाइन। तो इसमें जो भी सॉल्ट है उसके दोनों आयंस को आपको चेक करना है। सबसे पहले जैसे कैटायन के लिए देखते हैं। कैटायन जो है वाटर के साथ एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा, तो वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, OH माइनस आयन को। इजीली आप बता सकते हैं बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब OH माइनस को इसी सॉल्यूशन में और कौन कौन सी स्पीसीज है जो अट्रैक्ट कर सकती है या करती है, तो अब देखिए इसके अलावा जो रहेगा वाटर में H प्लस है वो भी OH माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और वाटर खुद भी OH माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो ये तीन स्पीसीज है इस सॉल्यूशन में जो OH माइनस को अट्रैक्ट करती है। और इस तरह से कॉम्पिटिटिव हो गया रिएक्शन की OH माइनस के लिए तीन ऑप्शन है कि इनमें से किसके साथ ये जाएगा। तो इसके बाद फिर आपको ये देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ की रिलेटिव वैल्यू। ओके, अब एसिडिक स्ट्रेंथ A प्लस, H प्लस और H2 इन तीनों की आपको चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए कि अगर A प्लस की एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस की H2O से कम होती है और A प्लस की अगर इससे भी कम हो, तो फिर हम बोलेंगे नो हाइड्रोलिसिस। इस वाले केस में ये होगा कि A प्लस को OH माइनस आयन मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ये इससे स्ट्रॉन्गर होंगे रिलेटिवली। तो ऐसे केस में ये दोनों ही OH माइनस को एब्जॉर्ब करेंगे, A प्लस को कुछ नहीं मिलेगा। तो A प्लस के कारण OH माइनस इम्बैलेंस नहीं होगा, H प्लस इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो नो हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कहता है। तो इस केस में पीएच चेंज हो गया नहीं वाटर का इस आयन के कारण। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि अगर A प्लस की एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस और H2O दोनों से कम है तो हाइड्रोलिसिस हो गई नहीं। दूसरा पॉइंट कि अगर A प्लस का एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस से तो कम है बट वाटर से ज्यादा है, तो फिर यहां पर होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। थोड़े से OH माइनस इसको मिल जाएंगे, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ओके,
और तीसरा कंडीशन कि अगर A प्लस का एसिडिक स्ट्रेंथ S प्लस से भी ज्यादा हो और वाटर से भी ज्यादा हो तो फिर हम बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो इस टाइप से आप एक कैटायन के लिए चेक करेंगे कि वो हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ आप चेक करेंगे वाटर और H प्लस के साथ। ओके, और फिर इसका A प्लस का एसिडिक स्ट्रेंथ कितना होगा ये ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी है उससे भी हम डिटरमाइन करते हैं। लाइक जैसे अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा। तो इस टाइप से HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस वीक बेस होगा। तो वो क्राइटेरिया रहेगा डिसाइड करने का, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया कैटायन के लिए। अब इसके बाद देख लेते हैं एनायन के लिए। कैटायन के लिए तो ये चेक करने का तरीका है, एनायन के लिए कैसे चेक करेंगे कि वो हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा। तो यहां पर एनायन हमने जो लिया है वो है B माइनस। B माइनस इस सॉल्यूशन में किसी आयन से इंटरेक्शन करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो वो होगा H प्लस। तो एक तो रहेगा H प्लस। अब H प्लस को B माइनस के अलावा और कौन कौन सी स्पीसीज सॉल्यूशन में होगी जो अटैक करेगी, वो रहेगा एक OH माइनस जो वाटर से प्रोड्यूस होगा और तीसरा वाटर खुद रहेगा। तो तीन स्पीसीज अगेन कॉम्पिटिटिव रिएक्शन होगी कि इसमें से H प्लस किसको मिलेगा। तो इसके लिए भी फिर आपको चेक करना है बेसिक स्ट्रेंथ और रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ से डिसाइड करना है कि B माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, या B माइनस के कारण वाटर का पीएच चेंज होगा या नहीं होगा, या B माइनस के कारण H प्लस आयन इम्बैलेंस होगा या नहीं होगा। तो कंडीशन फर्स्ट कि अगर OH माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ जो कि वाटर से ज्यादा होता है और वाटर का बेसिक स्ट्रेंथ और B माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ अगर इन दोनों से कम है OH माइनस और H2 तो H प्लस इसको नहीं मिलेगा, और इसको नहीं मिलेगा तो इसके कारण H प्लस की अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर चेंज नहीं होगा तो पीएच चेंज नहीं होगा तो हम बोलेंगे नो हाइड्रोलिसिस। ओके, तो ये हो गया कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड कि अगर B माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ वाटर से तो ज्यादा हो OH माइनस आयन से कम हो तो फिर आप ऐसे देखेंगे, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो तो बोलेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पीएच में चेंज होगा मतलब थोड़ा सा। और अगर ऐसा केस हो कि B माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ OH माइनस आयन से भी ज्यादा हो और वाटर से भी ज्यादा हो तो हम बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इस केस में हाइड्रोलिसिस होगा अच्छे से। तो इस वाले केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इन दोनों केस में होगा, इसमें पार्शियली या इसमें फुली होगा, बट हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस होने के लिए जो आयन B माइनस आयन है जो सॉल्ट से आएगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ इन दोनों से आपको रिलेट करना है और इनसे कंपेयर करने के बाद पता करना है कि वो हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा, इट मींस पीएच चेंज होगा या नहीं होगा। तो इस वाले केस में पीएच चेंज नहीं होगा, इस वाले केस में पीएच चेंज होगा, इस वाले केस में पीएच चेंज होगा, तो इन दो केस में हाइड्रोलिसिस होगा, इसमें नहीं। तो ये क्राइटेरिया है कि कैसे चेक करेंगे आप हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा किसी आयन का। अब इसके लिए एग्जांपल लेके हम अप्लाई करते हैं कि कोई अगर सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया NaCl, और NaCl को हमने वाटर में मिक्स किया। हमें ये बताना है कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, या फिर NaCl वाटर में मिक्स करने के बाद पीएच चेंज होगा या नहीं होगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं Na प्लस आयन, इसका चेक करते हैं। तो अब देखिए Na प्लस आयन जो है वो NaOH का कॉन्जुगेट है, Na प्लस एक्वस, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो इसका नेचर होगा वीक एसिड। Na प्लस एक्वस जो रहेगा वो रहेगा वीक एसिड। ओके, और फिर इसमें अगर देखा जाए तो H प्लस जो है और H2 इन दोनों से Na प्लस एक्वस की एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो इससे आप बता सकते हैं कि Na प्लस हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा। तो अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों से कम है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये कैसे हाइड्रोलाइज नहीं होगा। हाइड्रोलाइज नहीं होगा मतलब वाटर में जो H प्लस OH माइनस इक्वल मोल्स है, इक्वल अमाउंट है, उनको चेंज नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा।
तो Na+ एक्वस हमने वाटर में मिक्स किया। और एक बार मान लें कि अगर ये इंटरेक्शन कर भी ले वाटर में तो किससे करेगा, दो टाइप के आने हैं, H+ और OH-, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से करेगा, मींस OH- आयन से इंटरेक्शन करेगा। और अगर ये OH- आयन से इंटरेक्शन करे तो बनेगा क्या, Na+ और OH- मिलके बनाएंगे NaOH और इसमें बच जाएगा H+। तो ये रिएक्शन अगर पॉसिबल होती तो ऐसा होता, ठीक है। अब आपको यहां पर देखना है कि जो यहां पे बना है बेस NaOH, ये कैसा बेस है, तो आप बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो यहां पर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन में फुली आयोनाइज रहते हैं। इसका मतलब हो गया कि Na+ और OH- आयन में आयोनाइज रहेगा। और फुली आयोनाइज रहेगा तो इसको बोलते हैं इसकी नॉन आयोनाइज फॉर्म। तो नॉन आयोनाइज फॉर्म जो है इसकी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब ये फॉर्म तो रहेगी नहीं इसकी। ये किस फॉर्म में रहेगा, टोटली इन दोनों फॉर्म में रहेगा। तो यहां पर अब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, बिफोर रिएक्शन Na+ एक्वस इस फॉर्म में था, आफ्टर रिएक्शन किस फॉर्म में है, Na+ एक्वस। तो एक तरह से ये स्पेक्टेटर आयन हो गया। तो अब ये नेट रिएक्शन क्या होगी, नेट रिएक्शन जस्ट वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन ही रह गया, Na+ का कोई रोल नहीं इस रिएक्शन में। तो इसकी नेट रिएक्शन अगर हम देखें, H2O लिक्विड रिवर्सिबली चेंजेस टू H+ एंड OH-। तो इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, Na+ का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, स्पेक्ट्रेट आयन है। तो आप देखिए ये रिएक्शन डिस्टर्ब ही नहीं हो रही है Na+ के कारण। Na+ के कारण H+ या OH- में अमाउंट में कोई अनबैलेंस नहीं हो रहा है। तो इस केस में pH चेंज नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ Na+। तो इस टाइप से डिसाइड आपको करना है, और नो हाइड्रोलिसिस देन नो चेंज इन pH ड्यू टू Na+ आयन। तो ये हो गया Na+ आयन का केस। और इसी टाइप से फिर हमें एनायन Cl- के लिए भी चेक करना है। तो करते हैं चेक, Cl- आयन का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा ये। तो आप देखिए Cl- जो है वो है बेस, और ये HCl का कॉन्जुगेट बेस है। HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, सो ये होगा वीक बेस। ये तो क्लियर हो गया। अब हमें कंपेयर करना है इसका बेसिक स्ट्रेंथ OH-, H2O और Cl-। इन तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करें तो OH- स्ट्रॉन्गर बेस देन H2O इज स्ट्रॉन्गर बेस देन Cl-। ये मतलब Cl- इन दोनों से वीक बेस है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गई है। तो इससे हम इजीली बता सकते हैं कि Cl- बहुत ज्यादा वीक है, तो वो H+ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बिकॉज OH- और H2O दोनों हैं वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, इसको नहीं मिलेंगे, सबसे वीकेस्ट है। तो ऐसे केस में जैसा कि हमने पॉइंट में डिस्कस किया, बोल सकते हैं डायरेक्ट कि नो हाइड्रोलिसिस ऑफ Cl-। Cl- का हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा, नो चेंज इन pH ड्यू टू Cl-। Cl- आयन H2O से इंटरेक्शन करे तो H2O में कौन से आयन से करेगा, दो टाइप के आयन H+ और OH-। तो ये एनायन है तो कैटायन से करेगा H+ से, H+ से ये इंटरेक्शन करके बनाएगा HCl, बच जाएगा OH-। अब आप देखेंगे HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज रहेगा H+ और Cl- में। तो ऐसे केस में इसका ये जो नॉन आयोनाइज फॉर्म है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा HCl का। तो आप देखिए बिफोर रिएक्शन Cl- इस फॉर्म में है, आफ्टर रिएक्शन भी उसी फॉर्म में है। तो क्या बोलेंगे, H+ से कोई रिएक्शन हुआ Cl- का या नहीं हुआ, तो देयर इज नो नेट इंटरेक्शन विद H+ बाय Cl-। तो क्या बोलेंगे, Cl- स्पेक्टेटर आयन है इस रिएक्शन में। तो एक तरह से रिएक्शन किसकी हुई, नेट H2O जस्ट कन्वर्ट हो रहा है H+ OH- आयन में। इसका मतलब Cl- आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस। तो NaCl में हमने कैटायन और एनायन दोनों के लिए चेक किया कि दोनों हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे, तो आप बोलेंगे दिस सॉल्ट NaCl डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, सो नो हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl। और अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो नो चेंज इन pH,
क्या मीनिंग हुआ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर कितना होता पीएच, पीएच होता है 7। तो NaCl एक्वा सॉल्यूशन का पीएच क्या रहेगा, NaCl मिलाने से पीएच चेंज ही नहीं होता, NaCl एक्वा सॉल्यूशन पीएच अगेन सेम रहेगा, 7 रहेगा। तो ये कंडीशन हो गई, प्योर वाटर का जो पीएच है वही NaCl एक्वा सॉल्यूशन का पीएच रहेगा। तो इस टाइप से डिटरमाइन करना है कि किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, और अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो पीएच चेंज होगा ही नहीं, और अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो पीएच चेंज होगा। तो चेंज होने के बाद कितना पीएच हो जाएगा वो हम नेक्स्ट सेक्शन में कैलकुलेट करेंगे कि पीएच कितना हो जाएगा अगर कोई आयन या सॉल्ट हाइड्रोलाइज होता है।